मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। पवन जी, आज आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने जो दो छंद गाने का प्रस्ताव पास किया सीडब्ल्यूसी में, उसे लेकर गृह मंत्री ने हमला बोला और उन्होंने कहा कि जैसे टू नेशन थ्योरी वाला बीज बोया गया, उसी तरह कांग्रेस फिर से विभाजन जा रही है। बताता हूँ। सुचेता जी, पहली बात, ये प्रस्ताव कब पारित हुआ था जो आप कह रही हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पूछ रहा हूं मैं आपसे। नहीं, 1937 की बात वो कर रहे हैं। 1937 में आप कांग्रेस ने तो कल नहीं हुआ था, 1937 में हुआ था, ठीक है जी। उस प्रस्ताव में कई बार हम सब दोहरा चुके हैं, फिर दोहरा देते हैं। कौन कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। कौन थे आचार्य नरेंद्र देव? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फिर 7वें वाइस चांसलर बने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, गांधी जी, मौलाना आजाद, और किसकी सलाह ली थी? रविन्द्रनाथ टैगोर साहब की। तो वो सब गलत थे, चलिए मान लेते हैं सब गलत थे। सबसे सही हमारे अमित शाह जी, और कोई हो ही नहीं सकता, मान लेते हैं। गजब बेइज्जती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने सदस्य थे? 299। इनमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब भी शामिल थे। 1950 क्या निर्णय लिया? 2 स्टैंजास, वो भी गलत। भाई सब कुछ अगर अमित शाह इतने महान है, 21 दिन धूम दबा के संसद से दूर क्यों थे? अपना विभाग तो ठीक चला नहीं सकते, ये तो बता नहीं पा रहे कि पैलेट गन्स किसने चलाने का आदेश दिया। भाई मुद्दे ये हैं। अब आप छिपिए मत वंदे मातरम के पीछे, कोई फायदा नहीं होगा। रोज आप हेडलाइन बदल के छिपने की कोशिश करते हो। और हमारे साथी पृथ्वीराज चौहान जी ने बहुत सही कहा, न तो तिरंगा फहराया, बिल्कुल। और मैं आपको एक बात बता दूं सुचेता, शाखाओं में वंदे मातरम नहीं होता, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि होता है। इतनी अगर पसंद था वंदे मातरम, तो तब क्यों नहीं गाया था जब लाठियां खानी पड़ती थी गाने? तब आप उन लोगों के साथ खड़े थे जिन्होंने वंदे मातरम पर पाबंदी लगाई थी। गोली खाने के वक्त वंदे मातरम नहीं करते थे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि करते थे। अब आ गए साहब वंदे मातरम गाना चाहिए। क्यों गाना चाहिए? ताकि पैलेट गन्स का जवाब अमित शाह को न देना पड़े, सफेद कपड़ा, ताकि चीन की जो इंकर्जन्स हो रही हैं जो हमारे अरुणाचल प्रदेश में, उसका जवाब न देना पड़े। चंदा चोरी से बचना है, उसका जवाब न देना पड़े। आइए मुद्दों पर संसद में आके हिम्मत दिखाइए। ये दूम दबा के भागने वाला कोई गृह मंत्री नहीं है। सरदार पटेल से अपनी तुलना करते थे और अब सरदार पटेल से अपने आप को बड़ा मानने लगे। बोले गलती कर दी सरदार पटेल। सरदार पटेल ने गलती की? आप होते कौन हो ये कहने वाले? होते कौन हो आप? सरदार पटेल गलत, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गलत, गांधी जी तो चलो अब मालूम पड़ ही गया कि गोडसे साहब जो थे आरएसएस के थे, अब तो उन्हीं के रिश्तेदार ने कोर्ट में बोल दिया। तो चलिए गांधी जी से तो आपकी क्या दुश्मनी है, आपकी नई टीम में मालूम पड़ गया। सोशल मीडिया में नितिन नवीन जी दिए, वो लोग जो गोडसे के उपासक हैं, तो वो तो हमें समझ में आता है गांधी जी से आपकी दुश्मनी है, मार भी दिया आपने। पवन खेड़ा जी, नेहरू जी से आपकी दुश्मनी है। नहीं, अभी खत्म करने दीजिए। आचार्य नरेंद्र देव से आपकी दुश्मनी है, आपकी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से दुश्मनी है। सब छोड़ दीजिए। आपकी दुश्मनी इस देश के नौजवानों से है, आपकी दुश्मनी इस देश से है, आपकी दुश्मनी सवालों से है जो आपसे हम पूछ रहे हैं। दुश्मनी और किसी से नहीं है, दुश्मनी अकाउंटेबिलिटी से है, जवाबदेही से है। हम आपको जवाबदेह बनाएंगे, मुद्दों के पीछे नहीं छुपने देंगे, वंदे मातरम के पीछे नहीं छुपने मुझे देंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो ये सीडब्ल्यूसी में इस पर चर्चा भी हुई है, क्योंकि वहां जो खबर हमारे पास आई, उसमें ये भी कहा गया कि भाई इनकी सत्ता जाने वाली है, तो हमें इस पर काम करना है। इनको देश की जनता नकार रही है। लेकिन इन सबसे इतर अगर कांग्रेस पार्टी इस बात पर अडिग है कि वो दो छंद ही गाएगी, तो पहले दिन जब 15 अगस्त को ये तस्वीरें आई, तो उसके बाद जयराम रमेश जी ये क्यों कहते नजर आए कि हम तो गा रहे हैं, हम तो सिर्फ खड़गे जी के लिए कुर्सी मांग रहे थे? उस दिन भी कहनी चाहिए। उसमें मैं आपसे स्वीकार करता हूं कम्युनिकेशन ग्लिच था इसमें। इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है बताने में आपको कि देयर वाज अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, मान लेते हैं हम। लेकिन अब आप आगे आइए कि 2 स्टैंजास क्यों, 3 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं, कोई डिबेट है? ये कोई मुद्दा है? आज का क्या ये मुद्दा है? आप पूछिए ना जैन जी पे खड़े हो, कहीं सड़क पे खड़े होकर पूछिए नौजवानों से, क्या उनको इस बात की चिंता है? 64% इस देश की आबादी नौजवान है, उनको आप ये मुद्दे दे रहे हो। किसको क्या फर्क पड़ने वाला है वो 6 छंद गाएं या 2 छंद गाएं? मुझे बताइए, आपकी जिंदगी में या मेरी जिंदगी में या एक नौजवान बेरोजगार की जिंदगी में क्या फर्क पड़ने वाला है? अमित शाह से पूछ के बताइए। सफेद कपड़ा। क्यों भाई, क्या हुआ? अभी से पसीना छूट गया?